स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु माँ जानकी मेरी स्वामिनी मैं माता की दासी जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे परंपरा। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हे हनुमान दया के निधान सुजान करो विनती कर जोर नाथ के नाथ अनाथों के नाथ यह दासी पड़ी शरणागत तो लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम राम राजा राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम बंदों श्री तुलसी के चरण जिनके न्यू जग काज कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहा सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जोग पानी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो श्री रामचरित मानस भगवान की जय हो पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री नारायण भगवान की जय हो श्री दुखिया बाबा की जय श्री अयोध्या धाम की श्री वृंदावन धाम की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगताधार जगत नियंता भक्त वांछित कल्पतरु परात्पर परम ब्रह्म कारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन। दूर दराज से आसपास से आए हुए सभी कथा प्रेमी गण, सती निसुईया गार्गी मैत्री स्वरूपा हमारी माताएं और बहनें, देश के कर्णधार निहाल सभी प्यारे प्यारे बच्चे, इस सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर संगत कर रहे हैं हमारे सभी सरस्वती पुत्र भाई, सभी आचार्यगण, सभी अतिथिगण, यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, आप सभी का इस व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आज की इस कथा में
जैसा कि विगत 6 दिन से प्रतिदिन कहीं से ना कहीं से भक्त आते रह रहे हैं, इस कथा में सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आज की इस कथा में, विश्राम दिवस की कथा में, चैत्र नवरात्रि में अपनी कथा देवरिया के भवानी छापर में हुई थी। वहाँ से चल कर के, देवरिया जिला से चल कर के बड़े भैया जो कि धर्म के कार्य में सदैव लगे रहते हैं, हमारा धर्म, हमारा सनातन किस प्रकार से आगे बढ़े, सदैव चिंतन में लगे रहते हैं। आप आए तो भी काफ़ी चर्चाएं हुई आपसे। तो ऐसे हमारे बड़े भाई सोनू जी भी उपस्थित हैं, सपत्नीक सपरिवार बच्चों के साथ, साथ में बाबूजी भी उपस्थित हैं। आपका भी इस व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। देखिए समय तो बिल्कुल है नहीं, अब हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सी कथा गाएं। कल हमने समय क्या दिया था आप लोगों को, और आए कितने बजे? 8 बजे रहे, और 9 बजे कथा विश्राम भी करनी है। जीवन में जब तक आपके नियम नहीं रहेगा, आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो समय का पाबंद नहीं है, जिसके जीवन में जो अपना जीवन समय का व्यतीत नहीं कर रहा है, उसे सार्थक नहीं कर रहा है, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक आप टाइम के पंक्चुअल नहीं होंगे, आप अपनी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। आपको 4 बजे सुबह उठ करके पढ़ना है और आप उठ रहे हैं 8 बजे, क्या जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे? कभी नहीं। और जहां पर नियम है, जिसके जीवन में नियम है, जिसके जीवन में समय का पाबंद है, फिर उसे आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। आप लोग के लिए एक छोटी सी कथा सुना दूं, सीख लीजिएगा उस कथा से। एक राजा थे, और उस राजा ने एक बार, जैसे यहाँ पर मेले लगे हुए हैं, बाजार में एक बार सबके पास गए पूछने की क्या स्थिति है हमारी प्रजा की। सब राजा ने देखा, सुना, भ्रमण किया। तो राजा ने अपने सेवकों से कहा कि इस बाजार में जो सामान किसी दुकानदार को अगर लगे कि अब ये हमारा सामान बिकेगा नहीं, तो उस सामान को मैं ले लूँगा, ताकि उसका पैसा जो लगा है वो उसे प्राप्त हो जाए, वो दुखित ना हो। ये तो नियम लगा दिया उन्होंने कि अब से मेरा ये नियम हो गया। अब बाजार में जो चीज़ें नहीं बिकती वो राजा के पास आ जाती और राजा उसका पैसा चुकता करते। एक दुकानदार के पास एक मूर्ति थी, और मूर्ति किसकी थी? तो विपत्ति की मूर्ति थी। सेवक भ्रमण करते गए, पूछा ये सामान बिक नहीं रहा हमारा, ये कोई ले नहीं रहा। अब भाई ये बताओ, विपत्ति कौन लेना चाहेगा? कोई ऐसा है क्या जो बाजार से विपत्ति खरीद के लाए? सब चाहें भाई लक्ष्मी जी बनी रहे हमारे घर में। तो गया सेवक, दुकानदार ने कहा ये हमारी विपत्ति की मूर्ति कोई खरीदता नहीं, महाराज राजा ने तो यही कहा था कि जो बचेगा सो ले जाएंगे। सेवक लेकर के उस विपत्ति को आए राजमहल में। राजा ने देखा, पूछा ये क्या है? सेवकों ने कहा ये विपत्ति है। राजा मुस्कुरा पड़े, कहा जो मैंने नियम लगाया है, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, नियम का मैं पालन तो करूंगा ही करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। परिणाम, उस विपत्ति की मूर्ति को ला लिया अपने महल में, और जैसे विपत्ति की मूर्ति ला करके खड़ा किया महल में, लक्ष्मी मैया रुष्ट हो गई। भाई जहां लक्ष्मी मैया रहेंगी वहां विपत्ति कैसे रहेगी? लक्ष्मी मैया ने कहा भाई देखो, या तो मैं रहूंगी या तो ये विपत्ति रहेगी। अगर विपत्ति रही तो मैं नहीं, मैं रही तो विपत्ति नहीं। राजा ने कहा महाराज देवी मुझे क्षमा करिएगा, मैंने जो नियम बना दिया मैं नियम तोड़ नहीं सकता, मेरा तो यही नियम है। लक्ष्मी मैया ने कहा आपको पता नहीं,
ये जितना तुम्हारा राजपाट भरा हुआ है ना, जब मैं चली जाऊंगी सब समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। राजा ने कहा अब चाहे मैं गरीब हो जाऊं, चाहे मैं सड़क पे आ जाऊं, लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा मैं। आप जाना चाहती हैं, जा सकती हैं प्रेम से। और राजा ने लक्ष्मी मैया को विदा कर दिया। लक्ष्मी चली गई रुष्ट होकर के। और जब लक्ष्मी रुष्ट होकर के गई तो उसकी जितनी संपत्ति थी सब समाप्त हो गई। राजा गरीब हो गया, उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। जब लक्ष्मी चली गई, फिर धर्म आया। धर्म भी राजा के सामने आया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। क्या महाराज, जहां लक्ष्मी होती है वहीं धर्म भी होता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप तीर्थ करने कैसे जाएंगे? आप दान पुण्य कैसे करेंगे? जिसके पास पैसे वही ये सब कर पाएगा। भाई लक्ष्मी जी अगर नहीं है पास में तो धर्म भी समाप्त हो जाता है व्यक्ति का। तो धर्म आया, कहा महाराज जब लक्ष्मी नहीं तो मैं रह के क्या करूंगा? राजा ने कहा महाराज अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन मैं नियम नहीं तोड़ सकता अपना। धर्म भी चला गया, धर्म को भी विदा कर दिया। अब लक्ष्मी भी चली गई, धर्म भी चला गया, बचा क्या? अब साक्षात नियम ही चला आया राजा के सामने। जब नियम आया, कहा महाराज आप कौन हैं? कहा मैं नियम हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो नियम ने कहा कि जब लक्ष्मी नहीं है, धर्म नहीं है, तो इन्हीं दोनों के साथ तो मैं भी रहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं। राजा ने कहा महाराज एक बात बताओ, आप नियम हो ना? कहा हाँ नियम हो। कहा आप ही ने तो ये सारे नियम बनाए हैं, और आप ही के लिए मैंने लक्ष्मी को भी त्याग दिया, आप ही के लिए मैंने धर्म को भी त्याग दिया, और आप साक्षात हमें छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आपको भी मैं मना नहीं करूंगा, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। नियम को ध्यान आया कि मैं ही तो नियम हूं, मैंने ही तो सब कुछ बनाया है, और मैं ही जब नियम तोड़ दूंगा तो फिर और लोगों का क्या होगा? नियम वहीं रुक गया। कहा मैं नहीं जाऊंगा। जब नियम रुक गया तो धर्म ने देखा कि अरे ये तो नियम रुक गया, और जहां नियम है वहीं धर्म भी तो है। तो धर्म ने कहा ये तो मैंने गलत कर दिया। धर्म वापस आ गया, कहा राजन हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। अब जब नियम जहां पर है वहीं धर्म भी रहता है, मैं आपके राजमहल में रहूंगा। धर्म आ गया नियम के पास। तो जब दो एक साथ हो गए तो लक्ष्मी मैया खड़ी खड़ी किनारे देख रही थी। लक्ष्मी मैया ने धर्म से कहा आप मेरा साथ छोड़ दोगे? धर्म ने कहा भाई क्षमा करना, जहां नियम है वहीं धर्म है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तो लक्ष्मी मैया ने कहा जब जहां धर्म है, जहां नियम है, तो फिर लक्ष्मी को आने से कौन रोक सकता है। लक्ष्मी मैया भी धीरे धीरे चली आई, वहां पर राजमहल में आकर के वास करने लगी। ये जीवन में नियम का मैंने आपको परिचय दिया कि आपके जीवन में अगर नियम होगा तो लक्ष्मी भी आएंगी, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप नियम के, समय के पाबंद नहीं रहे तो जीवन में फिर कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। कल हम सभी भगवान के विवाह उत्सव में शामिल हुए। भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, धनुष टूटते ही विवाह तो संपन्न हो गया। स्वयंवर में श्री जानकी मैया ने भगवान को वरमाला पहनाई, लेकिन जैसे वरमाला पहनाई परशुराम जी चले आए। ए लिए फरसा आ गए, किसने तोड़ा मेरे शिव जी के, मेरे गुरुदेव भगवान के धनुष को किसने तोड़ा? जितने राजा थे सब कांप गए, भयभीत हो गए, सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के बार बार लगे प्रणाम करने। और ऐसे नहीं प्रणाम किए, अपने बाबूजी का नाम लेकर के प्रणाम किए। क्यों? बाबूजी का नाम लेंगे कहीं थोड़ी छूट मिल जाए, परिचय देते हैं भाई हम उनके बेटे हैं।
छूट मिल जाए। सबने बारी बारी से प्रणाम किया। कुछ राजा कहते अब पता चला कि भगवान ने हमसे धनुष्वा क्यों नहीं तोड़वाई। तो एक पूछा है क्यों? कहा भगवान हमेशा हम लोग के बारे में सोचते रहते हैं और हम लोग को उल्टा ही लगता है। अब बताओ, अगर भगवान शिव जी की धनुष को हमने तोड़ दिया होता तो बाबा के फरसे से आज कौन बचाता? अच्छा हुआ धनुष्वा नहीं टूटा हमसे, अब जिसने तोड़ा वो भुगते। सब आपस में बात करते कि राम ने तोड़ा, भाई राम जाने। परशुराम जी जनक जी से कहते कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। किसने तोड़ा इस धनुष को? यहाँ इतना मेला क्यों लगा रखा है? इतने लोग क्यों आए हुए हैं? इस पूरी सभा में जिसने मेरे शिव जी के धनुष को तोड़ा है, कहो उसे शीघ्र बाहर चला आए, वरना जहां तक तुम्हारा राज्य समाप्त कर डालूंगा। सब खड़े थे, भयभीत हो गए। अब उसी में से कुछ राजा आपस में कहते हैं तुमको क्या लग रहा था हम तोड़ नहीं पाते? तुम्हें क्या लग रहा था हमारे भीतर बल नहीं था? अरे हम जानते थे कि बबुआ आएगा, इसीलिए जानबूझ करके हमने नहीं तोड़ा। अब राम ने तोड़ा है, भाई राम आगे बढ़े, बताएं कि हमने तोड़ा है। राम जी जब आगे नहीं बढ़े तो एक राजा ने कहा कि कहीं इन्हीं चक्कर में हम सब न मारे जाएं। एक काम करो, चलो मिलके बता देते हैं कि राम ने धनुष तोड़ा। एक ने कहा पगला गए हो? क्यों? क्या भी इन्होंने कहा? क्या कहा भाई? इन्होंने कहा है कि जिसने तोड़ा है वो आगे आ जाए, और अगर तुम बताने जाओगे तो कहीं बाबा ये ना समझ ले कि इसी ने तोड़ा है, और बिना समझे पूछे फरसा चला दे गर्दन पे, फिर हो जाएगा राम नाम सत्य। इसलिए जहां हो खड़े रहो। राम जी आगे बढ़े, आगे बढ़ के हाथ जोड़ करके परशुराम जी के सामने खड़े हो गए। कहते हैं प्रभु कि नाथ संबोधन भंजनिहारा ओहोई को एक दास। प्रभु आपका कोई दास ही होगा, आपका कोई सेवक ही होगा। अब यहाँ दर्शन करिए कितनी सूक्ष्म बात भगवान ने कही। राम जी कहते प्रभु आपका सेवक ही कोई होगा। अब परशुराम जी का सेवक भी तो परशुराम जी जैसे ज्ञानी होगा, विद्वान होगा। राम जी बताना चाहते वो सेवक कोई और नहीं, वो सेवक मैं ही हूं, आपके सामने खड़ा हूं, पहचानो तो। और परशुराम जी समझ नहीं पा रहे इस बात को। परशुराम जी क्रोधित है, कहते सेवक सो जो करे सेवकाई। अरे ये सेवा है? मेरे गुरु जी के धनुष को तोड़ दिया, मेरे भगवान की धनुष को तोड़ दिया और कहते हो कि सेवा किया है? ये सेवा नहीं है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि भैया नरम दल वाले पड़ जा रहे हैं और बाबा गरम दल वाले, इनसे काम बनेगा नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमको मोर्चा संभालने दीजिए। राम जी को पीछे किया, लक्ष्मण जी आगे बढ़ गए, खड़े हो गए। कहा हे बाबा, अरे क्यों इतना नाराज हैं आप? क्यों इतना क्रोधित हैं आप? मेरे राम जी ने धनुष तोड़ा थोड़ी, छुअत टूट रघुपति न दोषु। जैसे ही धनुष को स्पर्श किया धनुष टूट गया अपने आप। कई साल पुरानी हो चुकी थी, दीमक लग गए थे, और जैसे छुआ टूट गया। इसमें राम जी का क्या दोष है? और जितना आप क्रोध दिखा रहे हैं उतना क्रोध दिखाने योग्य है नहीं ये समय। क्यों? अरे ऐसी ऐसी धनुष तो न जाने हमने बचपन में कितनी तोड़ दी। बहु धनु ही तोरी लड़काई, न जाने कितनी धनुष तोड़ दी। तब तो आपने एक बार क्रोध नहीं किया, फिर आज इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपकी? क्या बात है? परशुराम जी कहते रहे मूर्ख बालक, लगता है तेरा काल तुझे पुकार रहा है, तो उस धनुष की तुलना इस धनुष से करता है। यह शिव जी का पिनाक था और जिसको खंड खंड कर दिया गया। परशुराम जी लक्ष्मण जी पर क्रोध करते, राम जी समझाते, लक्ष्मण जी फिर आकर के कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देते कि परशुराम जी फिर क्रोधित हो जाते। राम जी फिर आए समझाने, प्रभु क्षमा कर दी तो दूध मुहा बच्चा है। तब तक लक्ष्मण जी पीछे से फिर बोल गए, अरे बाबा अगर इतना ही मोह है तो फिर से जुड़वा लीजिए, पड़ा हुआ है। परशुराम जी कहते देखो फिर बोला, विश्वामित्र अपने इन चेलों को संभालो,
वरना मेरा फरसा निकल जाएगा, लगता है इसका काली से पुकार रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा निकालना है तो निकाल लो, यहाँ कुमड़ बतिया कौन आए। आप हमें क्या समझ रखे हैं, जो तर्जनी उंगली देख करके हम डर जाएंगे? जिस प्रकार से कुमड़े देख करके भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी समझ रखा है। अगर युद्ध करना चाहते तो हम युद्ध भी करेंगे। बड़ी लंबी वार्ता चली। अंत में भगवान श्री राम परशुराम जी के सम्मुख आए, कहते हैं प्रभु आप तो हमसे हर प्रकार से बड़े हैं, मैं आपसे अगर युद्ध भी करता हूं तो हार जाऊंगा, ना करूं तो भी हार जाऊंगा। आपका इतना बड़ा नाम है परशुराम, मेरा 2 अक्षर का नाम है सिर्फ राम। मेरे भीतर एक गुण विद्यमान है, मैं धनुष बाण धारण करता हूं, और आपके भीतर 9 के 9 गुण विद्यमान है। नाथ, कुल में भी तो आप हमसे श्रेष्ठ हैं। मैं कहाँ क्षत्रिय, आप कहाँ ब्राह्मण देवता, कुल में भी श्रेष्ठ हैं आप हमसे। प्रभु अगर मैंने आपको युद्ध में परास्त कर दिया, आपकी हत्या कर डाली, तो भी मुझे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, वो भी उचित नहीं होगा। और अगर मैं युद्ध नहीं करता हूं तो भी मेरी कीर्ति कलंकित होगी कि एक रघुकुल का बालक युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गया, मैं वो भी नहीं कर सकता। मैं हर प्रकार से हार गया आपसे। प्रभु क्यों नहीं समझते आप? परशुराम जी ने सोचा कि इतना प्रेम ब्राह्मण से, परशुराम जी को संदेह हो गया कहीं ये भगवान तो नहीं है। परशुराम जी ने कहा राम ये मेरी धनुष है, इस धनुष का नाम है अजगौ। इस धनुष पर अगर आप प्रत्यंचा चढ़ा दे तो निश्चित ही मैं मान जाऊंगा कि राम का अवतार हो चुका है। अब प्रत्यंचा चढ़ाएगा कौन? जिसकी धनुष होगी वही चढ़ाएगा। तो राम जी की धनुष अजगौ, राम जी ने धनुष को लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई परशुराम जी जय जयकार करने लगे, भगवान की 9 बार जय जयकार करके वन में तपस्या करने चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज जनक जी को आदेश दिया, क्या? अयोध्या में पत्रिका भिजवाइए। क्यों? वर के पिताजी तो भी अयोध्या में ही हैं, दूल्हे पहले आके बैठे हुए। तो जनकपुरी से अयोध्या में पत्रिका गई, दूध लेकर के पहुंचे, जाकर के महाराज दशरथ को पत्रिका पढ़ के सुनाते हैं। महाराज दशरथ खूब झूम झूम करके वो पत्रिका पढ़ते हैं, बड़े आनंदित होकर के। एक बार अपने पढ़ते, फिर अपनी बारी बारी से तीनों रानियों को सुनाते पढ़ पढ़ के कि राजन दूत हैं हम, अरे जनक राज दरबार के, आहै चिट्ठी बा सरकार के ना। महाराज हमारे जनक जी ने ये पत्रिका भिजवाई है और जल्दी आप बारात लेकर के चले आइए, शीघ्र ही। भगवान के विवाह की तिथि निकाली गई, अगहन का महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। इधर नारद जी वो तिथि लेकर के पहुंचे भगवान राम के पास। ब्राह्मणों ने कहा भाई आप क्यों लेकर के जा रहे हैं, हम लेकर के जाएंगे। नारद जी कहते कुछ जरूरी बात करनी है भगवान से। तो राम जी के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी कहते देखिए क्या है। राम जी ने कहा क्या है? कहा तिथि है आपके विवाह की। फिर कहा यही आप में और हमारे भीतर अंतर है। क्या? एक आप थे कि जब हम विवाह करने गए तुम्हें बानर बना के भेज दिए, और एक हम हैं कि आपके विवाह की तिथि निकाल करके लाए। राम जी ने कहा अभी विवाह पूरा तो होने दो, आगे रोना भी पड़ेगा, और हम नहीं चाहते हमारा भगत रोए, इसलिए आपका विवाह नहीं कराया, आनंद में रहो। महाराज दशरथ भी जो मुहूर्त इधर निकला वही मुहूर्त उधर भी निकला। महाराज दशरथ बारात लेकर के चल पड़े। जब बारात चली सब तो हैं लेकिन दुल्हा गायब है। सबने कहा भाई बिना दूल्हे के बारात कैसी, और दूल्हा पहले से ससुराल में बैठा हुआ है। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा चिंता न करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। क्या उपाय किया? कहा राम जैसे ठीक भरत जी दिखते हैं, भरत को ही दूल्हा बना दिया जाए।
अब भरत जी और शत्रुघ्न जी को दूल्हा बना के रथ पे बिठा दिया गुरुदेव वशिष्ठ ने। तो एक नगर के लोग ने कहा भाई चलो ये तो ठीक है कि दोनों दूल्हे बन गए, लेकिन जब वापस आएंगे तो अकेले ही आएंगे, दुल्हन तो होगी नहीं इनकी। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा उसकी चिंता ना करो, हम ऐसा उपाय करेंगे क्या कि सब के सब दुल्हन लेकर के आए। बारात पहुंची कहाँ पर? मिथिला में। विवाह के 15 दिन पूर्व बारात पहुंच गई और विवाह के 15 दिन बाद तक बारात टिकी रही। भगवान पहुंचे आंगन में, सखियां भगवान को लेकर के आती हैं, सखियां मंगल गीत गाती हैं। कैसे कि आजो जनकपुर में माड़वा, अरे बड़ा सुहावन लागे। आजो जनकपुर में माड़वा, बड़ा सुहावन सीता के चढ़ेला हरदिया, मन भावन लागे। सीता के चढ़े हरदिया, मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया, मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया, मन भावन हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा। हरे हरे बसवत मन में सुनना मई के बाजे आनंद बाजा। मन में शोर भैले सगरी महलिया, मन भावन लागे।
आँखें के पुतरिया तेरे जी के नगरिया। धरती दरकी गई है, गिरी है बेजुरिया। धरती दरकी गई गिरे जब बेजुरिया। झर झर बरसे सबनवा, जैसे सावन लागे। झर झर बरसे सबनवा, जैसे सावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया, मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया, मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया, मन भावन लागे। सीता के चढ़े हरदिया बड़ा अरे आजो जनकपुर में मड़वा, बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया, मन भावन लागे। सभी सखियां आनंद में हैं, प्रसन्न हैं। भगवान राम आंगन में आए लक्ष्मण जी के संग में। सखियां भगवान से कहती, प्रभु अरे पहुना धीरे चलू ना, काहे कि ससुराल गलियां है। पहुना बच के चलू ना, कि ससुराल गलियां, ये ससुराल गलियां है। पहुना धीरे चलना। भगवान मंडप में आए, सखियां भगवान को लेकर के आती हैं। शाकोचार हुआ, पाणी ग्रहण हुआ, गठबंधन हुआ, 4 भावरी पड़ी। भगवान आदेश देते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ ने आदेश दिया भगवान राम जी को, राम अब श्री जानकी जी को आप सिंदूर प्रदान करिए। राम जी ने मां जानकी को सिंदूर प्रदान किया कि राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाते विधि के। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा बहुरी वशिष्ठ दीने अनुशासन, बहुरे वशिष्ठ दीने अनुशासन। बरु दुलहिनी बैठे एक आसन, बर दुलहिनी बैठे एक आसन। बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। भगवान राम ने श्री जानकी मैया को सिंदूर प्रदान किया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, सब चारों तरफ सखियां मंगल गीत गाने लगी। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। जब भगवान का विवाह संपन्न हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ आए महाराज जनक जी के पास। जनक जी से पूछते हैं, महाराज अभी उधर कितने लोग बाकी हैं? महाराज जनक ने कहा इधर 3 कन्याएं शेष हैं। वशिष्ठ जी ने कहा अगर उधर 3 शेष हैं तो इधर भी 3 शेष हैं। मंडप भी तैयार, बाराती भी तैयार, भोजन भी तैयार, दुल्हा भी तैयार, दुल्हन भी तैयार। क्यों नहीं इसी मंडप में इनका भी विवाह संपन्न करा दिया जाए। उसी मंडप में श्री भरत जी का विवाह, श्री लक्ष्मण जी का विवाह और श्री शत्रुघ्न जी का विवाह संपन्न हुआ। भरत जी का विवाह
संपन्न हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह संपन्न हुआ, श्री शत्रुघ्न भैया का विवाह संपन्न हुआ। जब इन चारों का विवाह संपन्न हुआ, गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी। क्या लिखा? कि सकला कुंवर प्यार हेत ही करनी। क्या लिखा? सकल कुंवर माने चार कुंवर नहीं। अगर चार का सिर्फ विवाह हुआ होता तो लिखते कि चार कुंवर ब्याहे ते ही करनी, लेकिन लिखा सकल कुंवर, अर्थात जितने अयोध्या से राजकुमार गए थे कुंवारे, सबका विवाह मिथिला में हो गया। कोई अकेला नहीं आया, सब दुल्हन ले लेकर के वापस हुए। इसीलिए कहते हैं जो भगवान राम जी के विवाह की कथा सुनेगा, जिसका जिसका विवाह नहीं हुआ रहेगा, सबका विवाह हो जाएगा। श्री भरत जी का विवाह कुशध्वज की बिटिया मांडवी जी से संपन्न हुआ। श्री लक्ष्मण जी का विवाह माँ जानकी की छोटी बहन उर्मिला जी से संपन्न हुआ। और श्री शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी जी की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया से संपन्न हुआ। बोलिए चलो चारों दुल्हा सरकार की। आज चारों दुल्हा सरकार आंगन में आए, सखियां लेकर के आती हैं। तो जैसे हम लोग के वहाँ परंपरा है, खिचड़ी खवाई होती है, यहाँ भी होती है। प्रातः काल में जब दुल्हा लोग नाराज होला, जब मांग करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, राम जी भी आज आंगन में आए, भोजन करने बैठे। और जैसे भोजन करने बैठे, सखियां मिलके लगी गाली सुनाने भगवान। बढ़िया बढ़िया गाली जब सुनाने लगी, लक्ष्मण जी को एलर्जी होने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इनको रोकिए वरना बाण निकल जाएगा हमारा। राम जी ने जोर से डांट लगाई, जहां देखो बाण बाण किए रहते। अरे यहाँ बाण का कोई काम नहीं, चुपचाप सुनो। लक्ष्मण जी को तो सहन ना हो, मेरे भैया को कोई गाली दे, मेरे पिताजी को कोई गाली दे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अगर नहीं संभाला तो सत्य कहता हूं बाण निकल जाएगा। राम जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कुछ करता हूं। राम जी ने ऐसी माया चलाई, जो सखियां राम जी को गाली सुना रही थी, दशरथ जी को गाली सुना रही थी, वो सखियां उल्टा जनक जी को गाली सुनाने लगी, अपने ही पिताजी को गाली सुनाने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा अब जितनी वैरायटी की गालियां आती हैं सब गा दो, सब सुना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। जनक जी आए, कहा अरे पागल हो गई हो, हमें ही गाली सुनाती हो। सखियों को फिर ध्यान आया, भगवान को गालियां सुनाती हैं। आज जनवासे में खूब आनंद हो रहा है। अब तो लोगों के पास टाइम नहीं है, अब तो बारात आती कब आई कब चली गई पता ही नहीं चलता। लेकिन जो पहले नियम था कि विवाह के पश्चात जनवासा होता था, लोग रुकते थे, आनंद होता था, वहां भी जनवासा हुआ। विवाह के 15 दिन पूर्व बारात आई, विवाह के 15 दिन बाद तक बारात रुकी रही। एक सखी ने राम जी के पास गई और राम जी से जाकर के कहती एक प्रश्न पूछूं आपसे। कहा पूछो। कहा ये बताओ आपके पिताजी गोरे गोरे हैं कि करिया कलूटे हैं? नहीं, पिताजी तो गोरे गोरे हैं। और मैया माँ कौशल्या भी बड़ी गोरी है। कहा जब माता पिता दोनों गोरे गोरे तो आप करिया कहाँ से पैदा हो गए? अब लक्ष्मण जी सुने जा रहे, करें तो करें क्या। एक सखी ने कहा अच्छा सुनो सुनो, तुम्हें पता ही कितने भाई बहन हैं? नहीं नहीं, ये 4 भाई 1 बहन भी है इनकी। अच्छा, बहन का नाम? कहा इनकी बहन का नाम शांता है, लेकिन विवाह में तो कहीं नहीं दिखी। कहा क्या बताएं महाराज, बड़े घर की बड़ी बड़ी बातें। राजकुमारी थी, विवाह भी राजकुमार से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? किले भागे जटाधारी, अरे दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। का एक बाबा जी आए और इनकी बहन को लेकर के चले गए। अब लक्ष्मण जी सहन करते जा रहे हैं। तब तक एक सखी ने कहा अच्छा सुनो सुनो, तुम्हें पता है अयोध्या में बच्चे होते कैसे हैं? नहीं, कैसे होते भाई बताओ।
कहा अयोध्या में माताएं खीर खाती हैं और बच्चे अंक में आ जाते हैं। अब तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। कहा भैया पता है मिथिला में बच्चे कैसे होते हैं? कहा नहीं। कहा हमारी अयोध्या में तो खीर भी खाने की आवश्यकता पड़ती, और मिथिला में तो खेत में जाओ, फावड़ा चलाओ, बेटी लेके घर आओ। सखियों ने कहा ये छोटे वाले बड़े ढीठ हैं, हर बात का उत्तर रखे रहते हैं। खूब आनंद हो रहा है। एक सखी ने भगवान से कहा आपको क्या लगता है धनुष आपने तोड़ा है? तो लक्ष्मण जी ने कहा फिर किसने तोड़ा? कहा वो तो हमारी जानकी जी का प्रताप था कि आपके भैया ने तोड़ दिया, वरना एक बात बताइए, जब आप पुष्प वाटिका में गए थे तो पुष्प लेने में आपको पसीने आ रहे थे। अरे छूटल लीलार पे पसीना है लाल काहे, छूटल लीलार पे पसीना। आपको पसीने छूट रहे थे, बताएंगे क्यों? तो जो एक पुष्प नहीं उठा सकता तो धनुष क्या उठाएगा? जनवासे में ऐसे प्रतिदिन खूब आनंद हो रहा। 15 दिन बीतने के पश्चात महाराज जनक जी के पास दशरथ जी के कहा महाराज अब विदा करो। गुरुदेव वशिष्ठ गए विदाई के लिए। महाराज जनक ने पूरी तैयारियां की। माँ सुनैना चारों कन्याओं को लेकर के शिक्षा दे रही हैं। जिस प्रकार से आपने दूसरे दिन की कथा में श्रवण किया था, मैना मैया माँ भवानी को शिक्षा दे रही थी, आज ठीक उसी प्रकार से सुनैना मैया भी इन चारों कन्याओं को शिक्षा दे रही। विदाई का समय आया, माँ ने विदा किया। जनक जी विदा करते करते कुछ दूर तक चले आए। बीच रास्ते में राम जी उतरते हैं, जनक जी से वार्ता करते हैं। यहाँ पर जनक जी दशरथ जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दशरथ जी से महाराज जनक ने कहा प्रभु आप वर पक्ष के हैं, मैं कन्या पक्ष का हूँ, मैं छोटा हूँ आपसे, आप बड़े हैं, अगर जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ये बेटियां आपकी ही हैं, इन्हें सुरक्षित रखिएगा, इनका ध्यान रखिएगा। महाराज दशरथ ने कितनी बड़ी बात कही। महाराज एक बात बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला बड़ा होता है। अच्छा आप सब कितने बुद्धिमान हैं, जानते हैं कि देने वाला बड़ा होता है, लेकिन फिर भी समाज में क्या होता है? समाज में लोग कहते हैं कि लड़के वाले बड़े, लड़की वाले छोटे। और जबकि एक बार विचार करके देखिए तो लड़के पहुंच जाते हैं भिखमंगे के जैसे लड़की के द्वार पर। बड़ी सी लंबी सी लिस्ट बना करके फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, टीवी, एन तेन सब लिख डालते हैं। लोगों को शर्म भी नहीं आती है, बड़ी बड़ी लिस्ट बनाते हैं। दहेज लेना कोई बुरी बात नहीं है, राम जी को भी दहेज दिया महाराज जनक ने, लेकिन दहेज का मतलब वो है कि कन्या पक्ष का जो पिता है, जो उसके घर वाले, वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी प्रसन्नता से जितना दे दे वही दहेज है। लेकिन आज क्या है, गला दबा करके दहेज लिया जाता है। तुम अपना घर बेच दो, तुम अपना खेत बेच दो, सब कुछ बेच दो, लेकिन मुझे तो चाहिए ही चाहिए। और नहीं दोगे तो फिर बिटिया के साथ जो होगा भगवान ही मालिक है। आज का नियम ये है। अरे व्यक्ति वस्तु के साथ साथ अपने जिगर के टुकड़े को भी दे देता है, जिसको 22, 23, 24 साल तक वो अपने घर में बड़े लाड दुलार, बड़े प्यार के साथ पाल करके रखता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है। जिसे थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो माँ बाप विचलित हो जाते, परेशान हो जाते, और एक क्षण में एक ऐसे परिवार में भेजता है जिस परिवार को वो जानता तक नहीं है, उस घर के लोग कैसे हैं, कैसे हमारी बिटिया वहाँ रहेगी, लेकिन एक विश्वास के नाते, एक जो समाज की परंपरा है उसके नाते वो पिता भेज देता है। और हर एक पिता यही चाहता है हमारी बिटिया सुखी रहे, तो उसके पास जितना होगा वो जरूर करेगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे राक्षस घूम रहे हैं आजकल समाज में, इन्हीं को तो राक्षस कहते हैं। और बताइए दूसरा राक्षस कौन है कि चंद पैसे कम अगर पड़ गए तो बिटिया का गला दबा के मारी डालो, खत्म कर डालो। इतनी निर्दयता लोगों में भरी हुई है। दहेज से क्या हो जाएगा? 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख आपको दहेज मिल जाएंगे, कब तक चलेगा?
साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलेंगे, बहुत करेंगे गाड़ी ले लेंगे। कब तक गाड़ी चलेगी, कब तक वो पैसा चलेगा। लेकिन अगर सुंदर सुशील संस्कारी कन्या घर में आ गई तो आपके एक नहीं कई पुस्तों को बना करके जाएगी। लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। महाराज दशरथ ने स्वयं हाथ जोड़ लिए महाराज जनक के सामने और विदा किया। कहा चिंता न करिए, ये आज के बाद से हमारी बिटियां हैं। अभी तक पराए घर में थी, आज अपने घर में आ गई। महाराज दशरथ जब अयोध्या जी गए, तीनों रानियां बैठी थी। रात्रि के समय चारों राजकुमार बैठे थे, चारों बहुएं बैठी थी। महाराज दशरथ ने माँ कौशल्या से, तीनों रानियों से कहा, बधू लरी कनी पर घर आई। ये हमारी बहुएं पराए घर से आज अपने घर में आई हैं। इनकी सुरक्षा कैसे करनी है? तो राख्यो नयन पलक की नाई। जिस प्रकार से ये पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार से आपको इन बहुओं की रक्षा करनी है। ये थे, ऐसे थे महाराज दशरथ, जो अपने बहुओं के विषय में ऐसी चर्चा करते हैं। सभी प्रसन्न है, आनंदित है। माँ कैकेयी राम जी से कहती है, राम एक बात बताओ, सब कहते हैं कि तुम भगवान हो, और अगर आप वाकई में भगवान हो तो ब्रह्मा जी तक मेरी एक बात पहुंचा देना। क्या? माँ कैकेयी कहती है, राम आपको देखे हुए जितने दिन बीते हैं, ब्रह्मा जी से कह देना हमारे जीवन में से उतने दिन निकाल देंगे। क्यों? जो दिन बिना देखे आपको बीते वो दिन दिन नहीं है। और ये जितने दिन व्यतीत हुए हैं, हम उन्हें अपने जीवन में नहीं गिनती करते हैं, उन्हें बाहर कर देना। रात्रि भर सबने खूब चर्चाएं की, खूब मंगल गीत हुआ, सारी अयोध्या सजी हुई है। प्रातः काल महाराज दशरथ ने बारी बारी से सबकी विदाई की। यहाँ पर बालकांड समाप्त हुआ। आप दर्शन करिए, एक ब्रह्म का जन्म नहीं होता, लेकिन वो ब्रह्म आज किसी का बेटा बना हुआ है, किसी का भाई बना हुआ है, किसी का दामाद बन करके चला आया, उन सखियों को आनंद दे करके चला आया। कौन? परम ब्रह्म परमेश्वर। किसके कारण? प्रेम के कारण। और जो लोग कहते हैं ना कि कलयुग में भगवान नहीं है, जो लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है, एक छोटी सी कथा आपके बीच में निवेदित करूं, वो जरूर सीख लें कि कलयुग में भगवान है कि नहीं है। जगन्नाथपुरी आप सब गए हैं? उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, कौन कौन गया है? अरे वाह! तो जगन्नाथपुरी की ये घटना है। एक रघु नाम के भगवान के बड़े भक्त रहते, सच्ची घटना है जगन्नाथपुरी की। रघु नाम के भगवान के एक बड़े भक्त रहते थे, लेकिन मछुआरे थे। तो कुछ मछुआरों का कार्य होता है वो नाव चलाते, कुछ का काम होता है मछली पकड़ना। तो इनका कार्य था मछली पकड़ना। पिताजी भी मछली पकड़ते थे, सो बच्चे को भी वही सिखा दिया। बड़े हो गए, विवाह हो गया, घर में पत्नी आ गई, तो रोज मछली पकड़ने जब जाते तो इन्हें बड़ा कष्ट होता था। ये मछली नहीं पकड़ना चाहते थे, ये सोचते थे हम कितने जीवों की हत्या कर देते। भीतर से खुशी नहीं मिलती थी। सो एक दिन ठान लिया मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। तो जैसे घर में आए, पत्नी माँ सब मिलकर के कहने लगी, बताओ मछली नहीं पकड़ोगे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से खाएंगे, कैसे जिएंगे? विवाह तुमने क्यों किया? हमें तो पैसे चाहिए। बेचारे रघु क्या करते? सो गए, फिर से मछली पकड़ना शुरू की। अब एक दिन जब मछली पकड़ने गए तो एक मछली आई लाल कलर की, लाल रंग की एक मछली पकड़ ली उन्होंने। और जैसे ही मछली को बाहर किया, वो मछली लगी चिल्लाने जोर जोर से, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। अब ये भीतर से कांप उठे। एक तो पहले से ये मछली नहीं पकड़ना चाहते, और वो मछली स्वयं बोल पड़ी कि नारायण मेरी रक्षा करो। इनका हृदय कांप उठा। उस मछली को लेकर के घर पे नहीं गए, उस मछली को लेकर के भाग चले वन में, जंगल में चले गए, जहां पर बहुत सारे झरने थे, 7 तालाब थे। और उन 7 तालाब में से एक तालाब में उन्होंने उस मछली को डाल दिया। मछली बच गई।
मछली बड़ी हो गई। अब वो किनारे ही बैठे रहे, कहे मैं अब घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर जाऊंगा फिर वही काम, वही मछली पकड़ना, सबके ताने सुनना, मैं घर नहीं जाऊंगा। घर नहीं गए। अब एक दिन भगवान जगन्नाथ भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और आकर के कहते तुम दुखित क्यों हो इतने? रघु ने कहा महाराज क्या बताएं, हमारी वाली कुछ होती नहीं है, भगवान से क्या कहें, जो हम करना नहीं चाहते भगवान वही हमसे करवाते। हम जीवों की हत्या नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान ने हमें ऐसे जन्म दिया कि हमें करना पड़ता है। और घटना तो ऐसी हो गई कि अब तो हमारा हृदय कांप उठा है, मैं नहीं करूंगा जीवन में। तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज आपको तो भगवान ने कर्म दिए थे करने के लिए, अच्छा खासा कर्म दिया था, मछली पकड़ते पैसे कमाते बढ़िया, आपको भोजन इत्यादि परिवार का भरण पोषण करते, लेकिन आप तो वो मछली पकड़ के लाए और इस तालाब में डाल दिए। इतना कह करके ब्राह्मण देवता जाने लगे। रघु महाराज सोचे कि ये बात तो हम जानते हैं और दूसरी वो मछली जानती है और तीसरे वो जगन्नाथ भगवान जानते हैं, अब ये चौथा ब्राह्मण कहाँ से जान गया? ये तो संभव ही नहीं है। दौड़े भागे रघु जी महाराज गए और जा करके ब्राह्मण देव के चरणों को पकड़ लिया, कहा प्रभु आप सत्य सत्य बताइए आप हैं कौन, क्योंकि ये बात किसी को पता है नहीं, आप भगवान है ना। भगवान जगन्नाथ भगवान ने वहीं रघु महाराज को दर्शन दे दिया, दर्शन पा गए भगवान के। और जैसे दर्शन मिला जगन्नाथ भगवान के पांवों को पकड़ लिया, कहा सरकार अब हमें वो कार्य नहीं करना है, हम वो कार्य नहीं करना चाहते, चाहे जो हो जाए। जगन्नाथ भगवान ने कहा पुत्र चिंता न करो, अब तुम वापस अपने घर जाओ, तुम्हें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब अपने आप हो जाएगा। रघु जी महाराज घर आए, जब घर आए पत्नी ने देखा, जाकर के पत्नी कहती आप कहाँ चले गए थे, आपको हम सब कितना ढूंढ रहे थे, कहाँ थे आप, हम सब बड़ी चिंता में थे कि न जाने आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। और उस बीच घर में भोजन नहीं था, लेकिन एक दिन बड़ी अच्छी बात हुई। कहा क्या हुआ? कहा एक दिन घर में चावल नहीं था और अचानक से एक अमुक व्यक्ति लाए और ढेर सारा घर में चावल भर के चले गए। घर में किसी चीज की कमी नहीं रही, सब भरा पड़ा है, बड़ी कृपा है भगवान की। तो रघु महाराज तो जान ही रहे ये किसकी कृपा है, कैसे हो रहा है। अब रघु महाराज ऐसे हो गए, भजन का इतना प्रभाव था कि अगल बगल गांव नगर चारों तरफ शोर हो गया। रघु महाराज अगर किसी के सर पे हाथ रख देते उसका कष्ट ठीक हो जाता, किसी को कोई रोग हो अगर वो कह देते, स्पर्श कर देते, वो रोग ठीक हो जाता। चारों तरफ शोर मच गया, सभी रघु महाराज के पास आने लगे, सिद्ध महात्मा हो गए, भगवान भरोसे सब चलता रहा। एक दिन जो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति थी, जो जगन्नाथ भगवान है, वहां जब भोग लगाया जाता है और पर्दे डाले जाते हैं, तो उससे एक दिन पहले रघु जी महाराज को स्वप्न दिखा। क्या स्वप्न दिखा? कि जगन्नाथ भगवान आए हैं और कह रहे रघु मैं तुम्हारे घर भोजन पाना चाहता हूं, भोजन करना चाहता हूं। रघु महाराज कहे प्रभु मेरा घर तो कोसों दूर है, आप कैसे आएंगे, क्या पवाऊंगा मैं आपको। भगवान ने कहा वो मैं नहीं जानता, मुझे आना है बस तुम्हारे घर पे। रघु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुबह जैसे उठे पत्नी को बुलाया, अरे तैयारी करो, क्यों कोई खास आने वाला है क्या? अरे तुम्हें पता नहीं आज जगत के स्वामी अपने घर आने वाले हैं। पत्नी ने कहा आप भी महाराज क्या पागल हो गए हो, भगवान अपने घर आएंगे भोजन करने? क्या चिंता ना करो, भगवान ही स्वयं आ रहे हैं, वो निश्चित आएंगे, तैयारी करो, खूब भोग बनाओ बढ़िया। मंदिर में ब्राह्मण देवता जब भगवान को भोग लगाने गए, जगन्नाथ भगवान को पट जैसे ही गिराया और जो 56 भोग लगे थे, जो कुछ भी रखा हुआ था, भगवान ने भोग ही ग्रहण नहीं किया। उस भोग को भगवान ने उठाया तक नहीं, स्पर्श तक नहीं किया। तो जो वहां के राजा हैं, जो जब रथ यात्रा होती तो झाड़ू लगाते हैं, वो स्वयं आते हैं, वरना रथ आगे बढ़ेगा ही नहीं।
तो राजा ने देखा, कहा प्रभु ऐसा क्या हो गया, ऐसी गलती क्या हो गई, ऐसा अपराध क्या हो गया कि आपने भोग ही ग्रहण नहीं किया। आवाज आई मूर्ति से कि आज मैं अपने प्रिय भक्त रघु के गर्भ भोजन करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने भोग ग्रहण नहीं की। राजा ने सब कुछ छोड़ा, करे भागो रघु के घर, आज मेरे जगन्नाथ भगवान रघु के घर जा रहे हैं भोग पाने। राजा चल पड़े, दौड़े आए रघु के पास, और इधर रघु भगवान को भोग लगा रहे थे। जब आके राजा खड़े हुए तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रघु ऐसे हाथ से उठा रहे, किसी को भोजन पवा रहे, लेकिन दिखे ना कि भोजन पा कौन रहा है। सिर्फ इतना दिख रहा था कि रघु हाथ उठाते और किसी को भोजन पवा रहे। राजा ने देखा, कहा रघु क्या कर रहे हो? करे शांत हो जाओ, भगवान को भोग लगा रहा हूँ, भगवान को भोजन खिला रहा हूँ। तो राजा कहे हमें तो दिख ही नहीं रहा है, किसको भोग पवा रहे? कहा आपको दिख नहीं रहा है? सामने भगवान मेरे जगन्नाथ प्रभु बैठे हुए हैं और तुम्हें दिख नहीं रहा है? राजा रोने लगे, चिल्लाने लगी, कहा प्रभु अगर मुझे दर्शन नहीं हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। चूंकि राजा बड़े धर्मात्मा महात्मा थे, भगवान से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा अनुराग था। भगवान ने राजा पर भी कृपा की और राजा को भी दिखने लगा कि साक्षात रघु के हाथों से भगवान भोग पा रहे हैं, रघु महाराज भगवान को भोजन करा रहे हैं, भोजन पवा रहे हैं। और ये दृश्य सिर्फ 3 लोगों को दिख रहा है, एक रघु को, एक रघु की पत्नी को और तीसरा उस राजा को। चारों तरफ जय जयकार होने लगी रघु की। और राजा कहते हैं कि आज रघु के कारण ये पवित्र भूमि हो गई, भगवान की अद्भुत कृपा हुई, जिसके कारण रघु के कारण आज मुझे भी भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोली जगन्नाथ भगवान की। तो जो लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है, वो इस कथा को जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि ये कोई बनी बनाई कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये जगन्नाथ भगवान की घटना है, जगन्नाथपुरी की घटना है। रघु भगवान के बड़े भक्त हो। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा भगवान तो काल्पनिक हैं। कई बार ऐसी बातें आती हैं कि भगवान तो काल्पनिक है, भगवान के होने का प्रमाण मांगा जाता है। भगवान है कि नहीं? हम क्या बनते जा रहे हैं कि हम भगवान के होने का भी प्रमाण मांगते हैं। तो लोग तो कुतर्की होते हैं, करते रहते हैं कुतर्क। किसी संत के पास कोई व्यक्ति गया, क्या भगवान तो काल्पनिक है, हम भगवान को नहीं मानते। उन्होंने कहा एक काम करो, नाक बंद कर लो, मुख से सांस नहीं लेना है। उसने कहा अगर नाक बंद कर लिया, मुख भी बंद कर लिया तो फिर तो मैं मर जाऊंगा। संत भगवान ने कहा यही तो भगवान की कृपा है। जब माँ के गर्भ में थे तो ये नाक कौन बना रहा था, ये मुख कौन बना रहा था, ये कान कौन बना रहा था, ये हाथ कौन बना रहा था? क्या माँ बना रही थी? वही तो एक दिव्य शक्ति है जो माँ के गर्भ में भी हमें सुरक्षित रखा है, जिसने 9 महीने उस माँ के गर्भ में भी हमें सब प्राप्त होता है। भगवान ने ऐसी सारी व्यवस्थाएं कर दी। जैसे ही बच्चा 9 महीने के बाद बाहर निकलता है तो भगवान सोचते अब इसे कहाँ भोजन मिलेगा, तो माँ के स्तनों का पान करने लगता है बालक। भगवान सोचते अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब इसके दांत निकलने लगे हैं, अब इसको दूध से ज्यादा थोड़ी थोड़ी भोजन की भी आवश्यकता है, तो भगवान धीरे धीरे दांत भी निकालना शुरू कर देते हैं। अब भगवान की व्यवस्था देखी कितनी अद्भुत है कि बच्चे को गर्भ में दांत नहीं भगवान देते। क्यों? भगवान सोचते कहीं बाहर निकलेगा, कहीं कुछ कट पिट ना जाए। तो भगवान कहते हैं कि भाई बाहर जाओ, तुम्हारा पार्सल टाइम से पहुंच जाएगा। तो दांत पार्सल बना के भगवान भेज देते हैं 6 महीने बाद। क्या अद्भुत व्यवस्था बनाई भगवान ने। जब जहां जिस चीज की आवश्यकता थी हमें प्राप्त हुई, और उसके बाद भी कुछ मूर्ख कहते हैं कि भगवान काल्पनिक है। क्या अयोध्या भी काल्पनिक है? क्या लंका भी काल्पनिक है? नासा के वैज्ञानिकों ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि आज भी समुद्र में वो राम सेतु है। क्या वो राम सेतु भी काल्पनिक है? क्या सब कुछ काल्पनिक है? क्या बुद्धि हो गई है लोगों की? क्या विचार हो गए लोगों के कि भगवान कोई अगर भगवान राम काल्पनिक है
तो हर बार रावण को क्यों जलाते हो? विचार करिए एक बार। अगर राम काल्पनिक है तो रावण क्यों जलाया जाता है? फिर रावण कहां से आ गया? क्या फिर भी अभी भी कहते हो कि राम काल्पनिक है? और बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि लोग बैठ करके सुनते रहते हैं। राम तो ऐसे हैं जो एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए आवश्यक है राम। एक बात ईमानदारी से बताओ, कोई भी धर्म हो, हमारा सनातन धर्म ही नहीं, हमारा हिंदू धर्म ही नहीं, किसी भी धर्म की बात कर ले, किसी से भी पूछा जाए आपको बेटा कैसा चाहिए, किसी भी धर्म के लोगों से पूछो बेटा कैसा चाहिए, लोग क्या कहते हैं? राम जैसा बेटा चाहिए। अच्छा, तुम्हें पति कैसा चाहिए? राम जैसा पति चाहिए। भाई कैसा चाहिए? राम जैसा भाई चाहिए। राजा कैसा चाहिए? राम जैसा राजा चाहिए। स्वामी कैसा चाहिए? राम जैसा स्वामी चाहिए। तो जब सब कुछ राम जैसा चाहिए तो राम मंदिर से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इतनी समस्याएं क्यों है महाराज? तुम्हें राम जैसा पुत्र चाहिए, तुम्हें राम जैसा बेटा चाहिए, तुम्हें राम जैसा भाई चाहिए, तुम्हें राम जैसा पिता चाहिए, तुम्हें राम जैसा राजा चाहिए, तुम्हें राम जैसा सब कुछ चाहिए, फिर भी तुम्हें राम मंदिर से इतनी समस्या? ये तो बात कुछ समझ में नहीं आती है। ये सत्य है कि नहीं है? सब कुछ हमें राम जैसा चाहिए और उसके बाद भी हम कहते हैं राम काल्पनिक है, राम के होने का प्रमाण माना जाता है। ये दो आंखें ही तो राम है, ये दो छिद्र ही तो राम है, ये दो हाथ ही तो राम है, ये दो पांव ही तो राम है, कहाँ राम नहीं है? कितना प्रमाण चाहिए तुम्हें? और हम लोग न जाने किस किस के चक्कर में पड़े हुए हैं। और बड़ी दुखद बात तो ये है कि सनातनियों को किसी दूसरे से खतरा नहीं है, हिंदू को हिंदू से ही खतरा है, सनातनी को सनातनी से ही खतरा है। हिंदू ही भगवान के होने का प्रमाण मांगते हैं। चाहे कोई कितना भी पापी व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, जिसने जीवन भर पाप किया है, जो जीवन भर दुर्व्यसनों में फंसा रहा, लेकिन जब वो भी मरता है तो लोग क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए, राम नाम सत्य है। उस टाइम क्यों नहीं कहते राम नाम काल्पनिक है? कहना चाहिए। फिर उस टाइम क्यों बोलते हो राम का नाम ही सत्य है? जब सब हो जाता है तब तुम्हें बात समझ में आती है, और यहाँ जब जीवन पड़ा है तो तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है कि राम का नाम ही सत्य है, दूसरा कुछ सत्य है नहीं। ये सनातन धर्म ही सत्य है, यही प्राचीन, यही पुरातन है, इसी में से सब निकले हुए हैं। उसके बाद भी हम राम के होने का प्रमाण मांगते हैं। कोई दूसरे धर्म के लोग अपने नियम पर अडिग रहते हैं, लेकिन हिंदू एक ऐसा व्यक्ति है, अगर उससे पूछा जाए तो वो कहता है हम ब्राह्मण हैं। अगर कुछ उससे पूछा जाए भाई तुम कौन से धर्म के हो, जाति क्या, तो सबसे पहले कहता है हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। और दूसरे लोगों से पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं? पहले वो अपने धर्म का नाम बताते हैं। और यही हमारी कमी है। अगर हमसे कोई पूछे कि तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तो तुम्हें सबसे पहला कहना चाहिए भाई हम सनातनी हैं, और सबसे पहले हम एक इंसान हैं, एक मानव हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, क्या है। इसलिए क्या होना चाहिए? जाति पाति छोड़ो, मानवता से नाता जोड़ो। क्या होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, जाति पाति छोड़ो, मानवता से नाता जोड़ो। उसके बाद भी कहते हैं राम काल्पनिक है। कितने प्रमाण चाहिए आपको? हमारे सबके भीतर यही होना चाहिए भाई, ना हम तुम्हारे घर में झांकेंगे ना अपने घर में झांकने देंगे। भाई तुम्हारे घर में हम ताका झांकी नहीं करें, तुम हमारे घर में क्यों झांकोगे? जाति पाति बाद में है, पहले हम मानव हैं, पहले हम इंसान हैं। राम ही सब कुछ है, राम ही इस संसार का सार है, राम से ही सबको मुक्त होना है, राम का नाम लेकर के ही सबको मुक्त होना है। जीवन में और कोई दूसरा आश्रय नहीं है। इसलिए
चादर बिछौना के चक्कर में न पड़े, राम राम बोले, मुक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। जो राम का नहीं वो, जरा जोर से बोलिए, जो राम का नहीं वो। आवाज यहां तक नहीं आ रही है। एकादशी है क्या? कल एकादशी, आज तो पारण हो गया होगा। जो राम का नहीं वो, जो राम का नहीं वो। तो एक बार जोरदार नारा लगाइए, जय श्री राम। जोर से और जय श्री राम। थोड़ी आवाज और बुलंद करके, ताकि वहां तक पहुंचे। जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। इसी के साथ वैसे अभी हम लोग बाल कांड में ही रह गए, अभी 6 कांड बाकी हैं, तो संभव नहीं है। अब समय भी हो चुका है। भगवान का विवाह संपन्न हुआ, सभी ने विवाह का खूब आनंद लिया। भगवान अयोध्या जाने के पश्चात आनंद करते हैं। कुछ दिनों बाद माँ कैकेयी कहने पर भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में जाते हैं। 14 वर्ष भगवान ने लीला की, अंत में दुष्ट राक्षस रावण का वध किया। वध करने के पश्चात भगवान तत्पश्चात फिर से अयोध्या धाम में पहुंचे। और जैसे ही भगवान पहुंचे हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, सबसे पहला राज्याभिषेक वशिष्ठ जी ने किया। चारों तरफ पूरी अयोध्या नगरी सज गई दुल्हन की तरह, सभी आनंद में हो गए। आज मेरे राम जी राजा बन गए। राज्याभिषेक हुआ भगवान का। राज दरबार में वाम भाग में श्री जानकी मैया बैठी हैं, चारों भैया बैठे हुए हैं, तीनों माताएं हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल है। सभी मिलके लगे गाने, क्या अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे राजा, हाँ हाँ राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, बाजे बधैया। सभी बड़े भाव से दोनों हाथों को उठाते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ। सेवा करते हुए धूम के से विनम्र हो।
रे जो पड़त है। गलियन गलियन बात बजत है। गलियन बाजा बजत है। ऐसे नहीं, सभी पूरे पूरे हाथों को उठाते हुए। जिसको भगवान ने 2 हाथ दिए वही उठाएगा, जिसके पास 1 हाथ होगा वो नहीं उठाएगा। और जो जितना ऊपर उठाएगा उतना जल्दी ऊपर जाएगा। अरे वो ऊपर वाला नहीं कह रहे हैं, प्रगति की दृष्टि से जाएगा। अरे नाचे सब लोग लुगैया, बाजे बधैया। नाच सब लोग लुगैया, बाजे बधैया। बरसावे सुररैया, आज बाजे बधैया। धूम बरसावे सुर सैया, बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, आज बाजे बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री किशोरी मैया की जय हो। इस प्रकार से भगवान मेरे राजा बने। चारों तरफ खूब आनंद हुआ, यहाँ भी खूब आनंद हुआ। और ज़्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए। देखिए, अतिथि लोग को ध्यान देना चाहिए। आपको बताएं, एक सूत्र समझिएगा, किसी के घर कब तक रुकना चाहिए आज जान लीजिए। किसी के भी घर रिश्तेदारी में जाइए तो तब तक ही रुकिए जब तक सब्जियां बदल बदल मिल रही है। जब दोहराया गया, जान लीजिए घर वाले अब परेशान हो गए हैं। कहीं कहीं अतिथि लोग का बड़ा स्वागत होता है तो लोग सोचते हैं यहीं रह लिया जाए, बड़ा बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है। और कुछ लोग होते हैं हद ही कर देते हैं। अब एक जगह की सच्ची घटना सुन लीजिए, 5 मिनट। एक व्यक्ति के घर कोई रिश्तेदार महाराज पहुंचे। तो जब रिश्तेदार गए तो लोग घर वाले बड़ा बढ़िया व्यंजन बना बना के रोज पवाएं। अब इनका मन बढ़ गया, जाने का मन ही ना करे। पति ने कहा ये कब जाएंगे, अब तो हो गए इनको 5-6 दिन। नहीं गए। पति ने कहा चलो एक काम करते हैं, जब हम भोजन करने बैठेंगे 4 रोटी हमारी थाली में, 4 रोटी महाराज की थाली में देना। और जब दूसरी बार हम मांगे, चाहे ये मांगे तो ले करके आना। और जब तुम ले करके आओगी तो हम कहेंगे हम राक्षस थोड़ी हैं जो 4 रोटी से अधिक खाएंगे। तो शाम को जब भोजन करने बैठे तो रोटी 4 परोस दिया। जब दूसरी बार रोटी लेकर के आई, पत्नी ने कहा महाराज रोटी पाओ। तो पति ने कहा हम राक्षस थोड़ी हैं जो 4 रोटी से अधिक खाएंगे। तो अब बगल में जो रिश्तेदार महाराज बैठे थे उन्होंने सोचा अगर हम 4 से अधिक खाएंगे मतलब हम राक्षस। सो आधे ही पेट रह गए, नहीं पाया। अब दोनों ने सोचा अब तो ये चला जाएगा, अब भूखे पेट रहा है, अब तो कम से कम समझ जाना चाहिए। फिर भी नहीं समझा तो इन दोनों ने उपाय लगाया। क्या कहा, चलो आपस में लड़ लिया जाए। अब लड़ेंगे तो ये जरूर चले जाएंगे। भाई जब आपस में यही दोनों लड़ रहे हैं तो हम क्या करें रह के। तो पति पत्नी आपस में झगड़ा करने लगे। पत्नी ने कहा तुम मुझे परेशान करके रख दिए हो, अब मैं तुम्हारे घर पे नहीं रहूंगी, अपने मायके चली जाऊंगी, खुद बनाना खुद पाना। तो पति ने कहा चले जाना, हम भी होटल से खा लेंगे। अब वो भी वहीं सुन रहा था। पति ने मारा एक थप्पड़ पत्नी को। पत्नी लगी रोने। तो रिश्तेदार ने सोचा कि अब लगता है मामला गंभीर है, चलना चाहिए यहाँ से। अपना झोला ओला उठाया, जाने लगा लेकर के, घर से बाहर निकला। पति ने कहा ये आइडिया काम आया। पति ने पूछा ये बताओ तुम रो क्यों रही थी, हमने तो तुमको झूठा ही मार दिया। तो पत्नी ने कहा हम कौन सा सही आंसू बहा रहे थे, हम भी तो झूठा ही आंसू बहा रहे थे। बाहर रिश्तेदार महाराज खड़े थे, उन्होंने कहा हम कौन सा सही जा रहे थे, हम भी तो झूठा ही जा रहे थे। समझना चाहिए, कहीं भी जाइए रिश्तेदारी में
जहाँ खूब स्वागत सम्मान हो, समय रहते निकल लिया जाए। तो हम लोग को भी अब जाने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते भगवान से, श्री ठाकुर जी से यही निवेदन करेंगे। 7 दिन यहाँ पर कब बीत गए पता नहीं चला, बड़ा आनंद आया, आप सभी का बड़ा स्नेह सम्मान प्राप्त हुआ। भगवान श्री ठाकुर जी से यही प्रार्थना, इस व्यासपीठ से भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार से भगवान राम के जीवन में मंगल ही मंगल हुआ, उसी प्रकार से आप सभी के जीवन में मंगल ही मंगल हो। जितने भी लोग यहाँ कथा श्रवण करने आए, जितने लोग नहीं आए, सबका भगवान कल्याण करें। और स्पेशली थैंक्स हम पूरी आयोजन समिति को करना चाहेंगे, जिन्होंने इतना सुंदर सा आयोजन किया। और ये देख करके बड़ा अच्छा लगा कि आप सब बड़े, वैसे टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की, तो अगली बार सुधार कर लीजिएगा। लेकिन बाकी सब जो व्यवस्थाएं, जिस प्रकार से मर्यादित ढंग से आप बैठ करके कथा श्रवण किए, जब तक कथा विश्राम नहीं होती कोई अपने स्थान से हिला तक नहीं, बड़े भाव से आपने कथा श्रवण किए। भगवान आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें। और जिनके द्वारा हमें रोज प्रतिदिन प्रसाद प्राप्त होता रहा, ऐसे हमारे भैया बैठे हुए हैं, आपके लिए भी भगवान से खूब खूब प्रार्थना करेंगे कि बड़े आदर के साथ, बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ आप दोनों पति पत्नी ने मिलकर के बहुत सुंदर प्रसाद बनाया, पवाया, हर प्रकार से आप सेवा में लगे रहे। आपको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव की टीम हमारी बैठी हुई है, साउंड वाले भैया बैठे हुए हैं, आपने भी जो इतनी सुंदर सेवा दी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी जीवन में भगवान खूब कल्याण करें, आप सभी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो। यहाँ पर जितने अतिथि रूप में आए दूर दूर से चल करके, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इस कथा को हमसे पहले ही पूर्व में ही पहुँच गए थे हमारे बड़े प्रिय, और वाकई में मैं आपसे पहले कभी मिली नहीं थी, ना आपको मैं जानती थी। आदरणीय हमारे जयपाल गुप्ता जी सपत्नी यहाँ बैठे हुए हैं। आप दोनों टीवी पे हमारी कथा श्रवण किए थे, और तब से आपने ऐसा भाव बनाया था कि जहाँ कथा होगी मैं अवश्य पहुँचूँगा। यहाँ पर ना किसी का पता था, ना किसी के बारे में आपको जानकारी थी, लेकिन फिर भी गुड़गांव से चल कर के आप प्रथम दिन से ही यहाँ पर उपस्थित हो गए, भगवान के आश्रय, भगवान के भरोसे। और बड़े भावपूर्ण आपने कथा श्रवण की, 7 दिनों तक नियम पूर्वक भगवान के दर्शन किए। और जो आपका भाव रहा, जो आपका व्यवहार रहा, वाकई में मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। 7 दिनों के भीतर ही आपने ऐसे अपना बना लिया कि अब जाते जाते अब क्या कहें कि कैसा महसूस हो रहा है मुझे। तो आप पर भी, दोनों पति पत्नी पर भगवान खूब कृपा बनाए रखें, आपके परिवार को भगवान सदैव सुखी रहें, और भगवान आपको ऐसे ही परमार्थ के पथ पर ले जाने के लिए सदैव प्रेरित करते रहे। भगवान की कथाएं आप श्रवण करते रहें। जिस प्रकार से मैंने कल भी निवेदन किया था, आदरणीय हमारी रजनी जी बैठी हुई हैं, जो कि टाटा नगर, मेरी पूर्व में कथा हुई थी फरवरी में, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने कराया था। तो वहाँ कहें तो आप मुझे प्राप्त हुई थी, आप मुझे मिली थी, और वहाँ से चल कर के आप इस कथा में पहुँची, सम्मिलित हुई। एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपके द्वारा 64 बार ब्लड डोनेट किया गया है। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये बड़े गर्व की बात है, हमें आपसे सीख लेनी चाहिए कि भगवान की बड़ी भक्त हैं, भगवान के प्रति बड़ा अनुराग है, और आपको देख करके कहें तो भीतर से बहुत एनर्जी मिलती है। और जो लोग कहते हैं लड़कियां कुछ कर नहीं पाती हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को आपसे सीख लेनी चाहिए। जो कहते हैं लड़कियां कमज़ोर होती हैं, और जिन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, महाराज 64 बार किसी को रक्तदान किया। रक्तदान महादान है। इन्होंने तो रक्तदान किया और हम रक्त पीने में लगे हुए हैं लोगों के। इसलिए सबसे कुछ ना कुछ सीख ली जाए। तो आपको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। ठाकुर जी खूब कृपा बनाए रखें आपके ऊपर, आपकी भक्ति इसी प्रकार से खूब आगे बढ़ती जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब ठाकुर जी से प्रार्थना, सभी के जीवन में खूब मंगल ही मंगल हो।
आइए हम सभी भगवान के एक बार प्रार्थना कर लेते हैं। सभी हाथ जोड़ करके अपने स्थान पर बैठ जाए। यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुखविना श्रीशम्भुना दुर्गमम् श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशम् प्राप्ते तु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदम् भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणे दहन्ति नो मानवा ते संसारपतङ्गघोरकिरणे दहन्ति नो मानवा। श्री रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने सप्तमः सोपान समाप्त विमल वैराग्य समाप्त उत्तरकांड समाप्त। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री किशोरी मैया की, श्री भूत भगवान भोलेनाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, श्री दुखिया बाबा की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर। दूसरी सूचना, ये कथा हमारे YouTube पे लाइव चल रही है। जिस प्रकार प्रतिदिन दिन के 1 बजे से ये कथा डी लाइव कराई जाती है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या है, अत्यधिक भीड़ होने के कारण नेटवर्क बहुत कम मिलता है, जिससे लाइव नहीं हो पाता है। तो ये कथा अगले दिन 1 बजे से डी लाइव चलती है। YouTube पे आप पंडित गौरांगी गौरी सर्च करेंगे, आपको ये सारी कथाएं प्राप्त होंगी। कल भी दिन में 1 बजे से ये कथा डी लाइव होगी मेरे चैनल पे। आप सभी घर बैठे इस कथा का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको सारे भजन प्यारे लगते हैं, कथाएं सुननी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगामी जो भी कथाएँ हैं वो आपको प्राप्त होंगी, सुनने को मिलेंगी, सारे भजन सुनने को मिलेंगे। इन्हीं वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आप सभी को सादर जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम। आरती के लिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर राघवेंद्र सरकार की आरती। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सृजो वजायत श्रोत्राद्वाजिस्प्राणश्यामघातग्निरजायत। राजा राम जी के आरती उतारो सखी,
राजा राम जी के आरती उतारो सखी, उतारो सखी, हाँ निहारो सखी, हाँ उतारो सखी, हाँ निहारो सखी, राजा राम जी के आरती उतारो सखी, राजा राम जी के आरती उतारो सखी। के करा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण, के करा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण, के करा के भरत भुआले सखी, के करा के भरत भुआले सखी, राजा राम जी के आरती उतारो सखी, चार भैया के आरती उतारो सखी। रामचंद्र सरकार की जय हो। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, के कई के भरत भुआले सखी, के कई के भरत भुआले सखी, राजा राम जी के आरती उतारो सखी, राजा राम जी के आरती उतारो सखी। कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग भरत भुआले सखी, कौन रंग भरत भुआले सखी, राजा राम जी के आरती उतारो सखी, राजा राम जी के आरती उतारो सखी। राजा रामचंद्र सरकार की श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, गीत रंग भरत भुआले सखी, गीत रंग भरत भुआले सखी, भरत भुआले सखी, भरत भुआले सखी, राजा राम जी के आरती उतारो सखी, राजा राम जी के आरती उतारो सखी, हे उतारो सखी, हाँ निहारो सखी, उतारो सखी, हाँ निहारो सखी, सीताराम जी के आरती उतारो सखी, सीताराम जी के आरती उतारो सखी। घोरघोरं गणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी शैलकमां, त्वमेव माता च त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राजा राम जी के आरती उतारो सखी, सीताराम जी के आरती उतारो सखी, रघुवर राम जी के आरती उतारो सखी। ओम जलेन सेदरीकरणं वस्वेदेवदादिवन्दनं महात्मा